शांति व्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज का मुरली सोनाली सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। 3-4-96 की मुरली है। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप को तो अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। हम बच्चों को बाप दादा के दिल का तख्त, स्वयं भ्रुकुटी का तख्त, विश्व राज्य का तख्त, तो हम बच्चों को कितने तख्त है और बाबा को तो एक भी तख्त नहीं है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी में रहने वाले ही पास विद ऑनर है। कभी कभी खुशी में रहने वालों को बाबा कहते धर्मराज की पूरी पास करनी पड़ेगी। अभी बाबा आगे कहते हैं कि तुम बच्चों में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आई अभी तक। परिस्थिति प्रमाण अगर वैराग्य आता है सरकमस्टेंस, तो वो समय प्रमाण आता है, तो वो समय तुम्हारा शिक्षक हो गया। फिर समय को नंबर 1 हो गया, समय नंबर 1 हो गया। और इसका मूल कारण है क्या है, बेहद के अभी तक वैराग्य क्यों नहीं आए। तो बाबा कहते देह अभिमान देहभान, देह के पुराने संस्कार का संस्कार नहीं किया, क्योंकि यही संस्कार हमारे में विघ्न पड़ते संबंध संपर्क में। तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, तो बाबा कहते वैराग्य वृत्ति, बेहद का वैराग्य आ नहीं सकता। दिन प्रतिदिन बाबा कहते अभी वैराग्य वृत्ति बढ़नी होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक सभी को बाबा का परिचय मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन, और निराकार बाप को अपना अकल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त है। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। बाबा कहते लास्ट वाला बच्चा भी मेरा विशेष है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप दादा को ज्यादा खुशी है व आपको है। बाबा पूछ रहे हैं दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना।
अगर खुशी ब्राह्मण जीवन का श्वास है तो आज 50% है, कल 100% है, तो इसका मतलब ब्राह्मण जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है? कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। देखो बाबा ने कितने बड़ी बात बताई। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो? साथ चलने वाले या रुकने वाले? साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है। बाबा कहते, बच्चे कहते साथ चलने वाले, तो बाबा पूछते हैं कि ऐसा चार्ट है? कोई विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे प्रति क्या शुभ आशा है, वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। सेवा के उमंग उत्साह में बाबा कहते उसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। बाबा बच्चों को पूछ रहे, क्योंकि हर एक बच्चे को लगता है ना मैं राजा हूँ। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो मिल नहीं सकता। यानी हम बच्चों के ऊपर है, बाप का परिचय सबको कैसे मिले। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सरकमस्टेंस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य भी पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह अभिमान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह अभिमान के रूप है, उसका विस्तार तो जानते हो ना। लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना है। देहभान देही अभिमान में बदल जाए।
जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है। तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघ्न है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उसमें वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कारों के कारण सेवा में या संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कारों के कारण सेवा में या संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कारों से जब तक वैराग्य नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी है कि वैराग्य वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कारों से वैराग्य। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं, चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है? देहभान या देही अभिमान? बाबा पूछ रहे, ये कौन बोलता है? हो गया, हो जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे हम भी नॉलेजफुल है। लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? फुल मतलब बाबा ब्रीफ क्या है? नॉलेज के बजाय नॉलेजफुल हो जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे, हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उससे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली मना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है
या बाबा शिक्षक हैं? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आप तो ठीक है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना या आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता को शोभा नहीं, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा के खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने तो आप ही थे और कि और थे? बाबा पूछते हैं, कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो, बेहद की वृत्ति को इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितनी भी साधन प्राप्त है, चाहे कितने भी साधन प्राप्त है, और साधन तो आपको प्रतिदिन ज्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? पाकिस्तान में जब थे सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया। तो सेवा बढ़ाने का कारण है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उनमें आदि संस्कार है, अब मर्ज हो गए हैं। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है। हमारे पास साधन ही नहीं है और कहो कि हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो, साधन होते हुए भी वैराग्य हो, तो पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो।
बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। लेकिन वृत्ति की बात है, ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते हो। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए। ये साधन यूज करते हुए साधनों के प्रभाव में नहीं आए। न्यारे साधन बेहद के वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करो। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वह वायुमंडल बनाने वाले आप हो। पहले स्वयं में, फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी है, शुरू का अनुभव है ना। सब कुछ था, देशी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद की वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देशी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियां देखी। तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रोअरयान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो। तो जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहते हैं अशरीरी होने में जो समय लगता है, उसका मुख्य कारण है बेहद का वैराग्य नहीं है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे। युद्ध में ही चले जाएंगे, और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है, और जहां वैराग्य है तो ये वैराग्य है योग्य धर्मी। उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना है। अच्छा, समझा क्या करना है? सहज है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी ना, होगी या नहीं? साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे। अभी अभ्यास चाहिए। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहिए वहां स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा के बिना नहीं रह सके। जब चाहे, जैसे चाहे, विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। जो चाहे वो प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे? विल पावर है कि पावर है? संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं। योगी नहीं होते, योद्धे होते हैं। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल के रहे तो क्या बनेंगे?
सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। सोचा और हुआ, सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान बनते हैं 10, लेकिन प्लान बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत वेले जब बाप से रूह रियान करते, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती है तो रिजल्ट क्या होती है? बाप को खुश बहुत करते हैं, बातें इतनी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता है। वाह मेरे बच्चे, कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बहुत अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा? बाबा कल्प हम ही तो थे। खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वाले से बाबा बोल रहे, पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना? आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हो लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरों को चांस देना, यह सेवा की है ना? तो सेवादारी सदा बाप के दिल पर है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादिया होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो, और दिल भी साधारण दिल नहीं, तख्त है। तो दिल तख्त नशीन है ना? कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो। सभी डायमंड जुबली मनाने के लिए भागे हैं। तो सिर्फ दादिया डायमंड है या आप सभी भी डायमंड हो? आप भी डायमंड हो ना? निमित्त शुरू वालों की मनाते हैं, लेकिन पहले आप। अच्छा, डायमंड जुबली वाले हाथ उठाओ। डायमंड जुबली इन्हों की मनाते हो, लेकिन आप नहीं होते तो मनाते कौन? शोभा तो मनाने वालों से है। तो सभी को मनाने की खुशी है, क्योंकि समझते हैं कि इन्हों की डायमंड जुबली होना अर्थात हमारा नंबर आ ही गया। यह निस्वार्थ सेवाधारी है, इसलिए देख करके खुशी होती है, ईर्ष्या नहीं होती है कि क्यों इन्हों का मनाते हैं, हमारा क्यों नहीं। क्या ऐसा सोचते हो कि इन्हों का ही क्यों मनाया जाता? सोचते हो? नहीं। बहुत खुशी है। यह आदि काल के रत्नों का त्याग का भाग्य है, जो किसको ईर्ष्या नहीं होती है, खुशी होती है। और हम शरीक होंगे ना तो किसको ईर्ष्या भी होगी, क्यों हम भी तो है। लेकिन ये इन्हों के त्याग का भाग्य है, इसलिए किसको ईर्ष्या नहीं होती है। देखो, इन्हों के त्याग ने आप सबको लाया है। अगर ये निमित्त नहीं बनते, फॉरेन में भी आदि रत्न निमित्त बने, तब तो आप पैदा हुए।
तो अच्छी तरह से खूब धूमधाम से मनाओ। बाप दादा भी खुश है। अच्छा, 10 वर्ष वालों ओम का शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, याद पैर पढ़ लेना। सो एक अच्छा, जो आदि रत्न है, चारों ओर के तख्तनशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने किन किन बच्चों को कहा है? तख्तनशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, बेहद की वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा ने आज याद प्यार भेजा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनाली सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाँ जी, उर्मिला बहन जी आप बोलिए। आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बेहद के प्यारे बाबा अपने साथी, सहयोगी और दिल तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हुए। बाबा बोले, निराकार बाबा को अपना अकाल तख्त भी नहीं, और तुम बच्चों को कितने तख्त है? स्वराज्य तख्त, विश्व तख्त, भ्रुकुटी तख्त। बाबा कहते, जितने ज्यादा बच्चे यानी बाबा को पहचाने, जाने और माने, एक ही बच्चा बाबा के परिचय से वंचित नहीं होगा। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा खुशी होती है बाबा को। बाबा बोले, आपकी डबल खुशी है, एक अपने परिवार की अल्पकाल की खुशी और बाप की सदा काल की खुशी। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। ओम शांति। ओम शांति। सो आज बाबा ने कहा ना, बेहद वैराग्य वृत्ति लाना है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यू सेकेंड, बेहद वैराग्य वृत्ति माना क्या है, फिर बेहद वैराग्य वृत्ति हमारे में क्यों नहीं है, उसका रीजन भी हम, कारण को भी हम देखेंगे। बोलिए अरुणा जी। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। जहाँ किसी भी तरह से आकर्षण होता है तो वैराग्य वृत्ति नहीं आती। जब आकर्षण का मोह खत्म हो जाता है तब देही अभिमानी बनते हैं। ओम शांति। अच्छा, बेहद वैराग्य वृत्ति माना क्या है?
बाबा ने एक मुरली में कहा है मैं और मेरापन से मुक्त होना। अभी आज बाबा ने कहा ना देहभान से मुक्त होना, ये बेहद वैराग्य वृत्ति है। बोलिए गौरव भाई जी। बेहद वैराग्य वृत्ति, मैं आत्मा हूँ और पूर्वज आत्मा हूँ, इस विश्व की आधारभूत आत्मा हूँ जो बाबा हमारे से भरना चाहता है, और अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह के पूरे विश्व को देखना है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जब हम खुद अपने बेहद की इस वैराग्य वृत्ति में आएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं है, और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, पूरे विश्व को बाबा का परिचय दे करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना। ओम शांति। हाँ जी, है ना, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी दुनिया, आकर्षणों से मुक्त रहना। हाँ जी, शैली बहन जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दी। बेहद बेहद का वैराग्य माना कि अपने पहले तो देह भान का वैराग्य, माना देह भान जो है हम देह भान में जितनी भी बातें, चाहे वो संबंध है, संपर्क है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, तो इन चीजों की जो फीलिंग आती है कि ये मेरापन है जिसमें, तो उससे वो वैराग्य होना, क्योंकि ये चीजें ही आत्मा को, जैसे बाबा ने बोला ना कि नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल हो, तो ये सब चीजें जो है अपनी ओर खींचती हैं। तो इन चीजों से जितना वैराग्य होता जाएगा तो हमारी जो है आत्मिक स्थिति भी बनती जाएगी, और जितनी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी तो उतना ही हमारा मतलब कि जो भी देखने में है, चाहे उतना हम योग में भी ठहर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, हम जितना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं उतना हमारा बेहद वैराग्य वृत्ति बढ़ेगी। ओम शांति दीदी। हाँ, बेहद का वैराग्य आता है, जैसे बाबा मुरलियों में कहा है कि जैसे देह का बांध तो नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता का भी हो, अपने पुराने संस्कार का भी हो, उसका भी हमें अभी बांध ना हो। मतलब यूज किया हमने, विशेषता को सर्विस में भी यूज किया, लेकिन उससे भी नहीं आ रहा, रिजल्ट से भी नहीं आ रहा, किसी भी चीज से हमारा आंख डूबे नहीं, हमारी वृत्ति नहीं डूबे उसमें। जैसे न्यारा एक जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, इस देह से कर्म किया फिर न्यारा हुआ, इस देह से नाम मान शान, इन सब से न्यारा, मना किसी चीज का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। हाँ जी, ये है बेहद कहते हैं। हाँ, सब कुछ होते हुए भी सबसे न्यारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, निरासक्त भाव। अच्छा, बाबा ने कहा ना साधना और साधन का बैलेंस रखना, है ना, साधन होते हुए भी हमारा साधना ढीला नहीं हो, हम साधन पर ज्यादा आकर्षण न हो। बाबा ने कहा ना। हाँ जी, गौरव भाई जी बोलिए। बाबा ने यहाँ पर ये भी बोला है कि जब तक हम आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। तो बाबा हमें ये बता रहा है कि जब तक हम पूरा ये बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण नहीं करेंगे, तब तक सब आत्माओं को बाप का परिचय मिले या नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य ही सदाकाल का वैराग्य है। तो हम आत्माएं भी जिम्मेवार हैं कि जब हम पूरा बेहद का वैराग्य धारण करेंगे तो ही हमारी प्रजा भी पूरी तैयार होगी और पूरे विश्व की आत्माएं बाबा का परिचय ले पाएंगी। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने जैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति के विषय में सभी ने बताया, तो इस पर बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के आगे भी कहा कि अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, लेकिन इसमें क्या सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे और उसका आधार भी बेहद की वैराग्य वृत्ति ही होगी। बाबा ने कहा कि सोचा और हुआ, सोचना और होना ये सेकंड का काम है, इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, और विल पावर हमें वैराग्य वृत्ति ही दिलाएगा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छे एक बताया, एक वाक्य है, जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। ओम शांति।
हाँ जी, हाँ, किसी भी तरफ आकर्षण है तो वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकते। बाबा ने इसलिए कहा है सूक्ष्म स्वभाव संस्कारों का, पुराने स्वभाव संस्कारों का भस्म करना है, अंश अंश का भी समाप्त करना है ना। जहाँ अंश होता है वंश बाद में पैदा होता है। सो बेहद वैराग्य वृत्ति लाने के लिए हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों को अंश सहित वंश सहित हम समाप्त करना। और ओम शांति दीदी। बाबा जी। ने आज ये भी बोला है कि आदि रत्नों के बेहद की जो वृत्ति थी उसकी वजह से हम स्थापना हुई है, तो हम बच्चे बाबा के ये आदि रत्नों की वैराग्य वृत्ति से ही बने हैं, जो उनकी बेहद की वैराग्य वृत्ति थी। तो बाबा अभी बोल रहे हैं कि आप बच्चों की जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तभी विश्व की स्थापना होगी, आप विश्व बना सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा वैराग्य है योग्य धर्मी, उसमें जो भी बीज डालोगे वो फल फौरन निकलता है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं एक दो पॉइंट? ओम शांति। बोलिए दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है, इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। ओम शांति। हाँ जी, पूजा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वैराग्य, बाबा कहते हैं एंड में सबको आएगा, पर वो समय प्रमाण अगर वैराग्य आया तो नंबर या टीचर हमारा समय हो गया तो बाबा बोलते कि नंबर सब समय को मिल जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते आप मास्टर रचयिता हो और समय तो आपकी रचना है, तो हमें समय को विन करके समय से पहले संपूर्ण बनने के लिए पहले वैराग्य वृत्ति मर्ज करनी है। एंड में तो बाबा कहते हैं लौकिक में या सबको ही आएगा वैराग्य, पर हमें एग्जाम्पल बनना है पहले मर्ज करके। और बाबा ने नॉलेजफुल की डेफिनेशन बताई। नॉलेजफुल माना कि कोई भी संस्कार, कोई भी संबंध, कोई भी पदार्थ हम पर वार न कर सके, हर चीज से प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, अनासक्त वृत्ति बेहद का वैराग्य है। थैंक यू। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा समय तुम्हारा शिक्षक है या बाबा शिक्षक है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ बोलिए भाई जी, बोलिए। बाबा ने कहा है तो डायमंड जुबली बना रहे हो। डायमंड जुबली का अर्थ क्या है? डायमंड बनना अर्थात बेहद के वैरागी बनना। ओम शांति। हाँ जी, डायमंड, रियल डायमंड बनना है तो वैराग्य वृत्ति चाहिए। हाँ जी। दीदी एक पॉइंट ये बहुत। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है, हाँ जी, बाबा कहते हैं कि सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर करने वाले ही एक सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी आज बाबा की ये मतलब मैंने ये देखी कि बाबा किसी को भी पीछे नहीं रखते। मानो जैसे अब पीछे बैठने वाले हैं तो बाबा ने उनकी भी प्रेस की कि ठीक है कि जो मेरे सामने है, लेकिन जो सबसे पीछे बैठने वाले हैं वो भी बाके दिल तख्त है। देखा आपने तो उनको आगे करके, आपने जब पीछे बैठकर उन जो सामने वाले उनको आगे किया, तो आपने ये भी सेवा की ना। माना कि बाबा हर तरीके से हर एक की छोटी से छोटी विशेषता को भी कैसे हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज जो है काफी प्रभाव हमें करने वाली है, और अपने जीवन में हमें भी ऐसे गुण को अपनाना चाहिए, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। हाँ जी, हाँ बाबा ने कहा ना दादियों को सदा सामने रखते हैं। हाँ, कई लोगों को ईर्ष्या हो सकता है, तो इसलिए बाबा ने कहा सभी दिल तक पर है। हाँ जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति।
अभी थोड़े दिन पहले हमको निष्ठा दी ने एक प्रयोग करवाया था बेहद की वैराग्य के लिए, कि अगर साधन होते हुए भी आपकी साधना, उनके बिना साधना कैसे होती है। तो हमको बोला 2 घंटे पंखा बंद करके बिना पंखे के आप बैठ के योग करो, फिर देखो कैसे होता है। ओम शांति। हाँ जी, रियल प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ जी, लास्ट पूजा दीदी आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि मन में सोचा स्टॉप, तो स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाए, स्टॉप भी नहीं, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप। तो जो चाहे सेकंड में प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। तभी बाबा बोले कि 1 सेकंड में शरीर से डिटैच, जिस ड्रिल की बाबा बार बार बात करते हैं। तो सेकंड में शरीरी होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, सेकंड में उस स्थिति में अगर हम सेट हो सकेंगे तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो बाबा कहते कोशिश करेंगे पर युद्ध में चले जाएंगे, और युद्ध करने वाले संस्कार होंगे तो फिर त्रेता में आना पड़ेगा। ओम शांति। एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने कहा है कि साधन जो है, साधन यूज करते हुए भी साधना को भूलो नहीं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ये बाबा ने कहा। और कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, ये बैलेंस बेहद के वैराग्य। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा जो बेहद वैराग्य वृत्ति वाले होते हैं वो पास विद ऑनर होते हैं। सेकेंड में अशरीरी का अनुभव होता है उनको, और खुशी में रहते हैं, है ना। ये सब निशानियां हैं। अच्छा, काफी टाइम हुआ है, अभी हम योग की तरफ जाएंगे। उसके पहले हम यही होमवर्क लेंगे, कहाँ तक हमारा बेहद का वैराग्य है, कहाँ तक हम देहबान से मुक्त है ना। बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताया है। देहबान कहाँ से आता है ना, क्या क्या लूप होल है बेहद वैराग्य वृत्ति लाने के लिए, वो हम अपने आप को खुद चेकिंग करेंगे और उसके लिए निवारण भी हम ढूंढेंगे। अच्छा, सोनाली सिस्टर आप योग कराइए 3 मिनट। हाँ, करती हूँ। ओम शांति। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच आत्मा पर केंद्रित करें। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, अति तेजस्वी दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत शांत शीतल हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र, परम पूज्य हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने धाम शांति के धाम। शांति का धीरे धीरे अनुभव करते हुए बाबा की किरणों में समा जाते हैं। उस शांति सागर की किरणों में समा जाए। बाप दादा की गोद का सुखद अनुभव करें।
मुझ आत्मा से शांति की लहरें सारे विश्व में फैल रही है। सारा विश्व शांत होता जा रहा है। सभी आत्माओं को इस शांति के प्रकंपन प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व, जीव जंतु, सभी को ये शांति के लहरें प्रकंपन प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में आती हूँ। आकारी स्वरूप में देखो बाप दादा के सन्मुख अपना फरिश्ता स्वरूप। बाबा कितनी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। उनके प्यार भरी दृष्टि में समा जाओ। लवलीन हो जाओ। प्यार से बाबा को निहारो। और बाबा से शक्ति लेकर हम फिर से इस देह में अवतरित होती हूँ। देहबान से मैं मुक्त थी आत्मा। इस शरीर का आधार ले कर्म कर रही हूँ। मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा हूँ। शरीर से अलग हूँ। देहबान से मुक्त हूँ। अशरीरी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सोनाली सिस्टर। सो बहुत बढ़िया। सो हम सभी बेहद वैराग्य वृत्ति में आज सारा दिन रहेंगे। जितना जितना बेहद स्थिति, बेहद दुनिया और बेहद बाप के साथ कनेक्शन जुड़े रहते, उतना हमारा बेहद वैराग्य वृत्ति आते जाएंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। Good day all tapasya. ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। थैंक यू। जी। धन्यवाद। ओम शांति। गुड डे।